और गर्मी में मौसम के साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ा हुआ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सहित लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में जारी है। मध्य प्रदेश में 2 चरण के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव की तैयारी। चुनाव को बात करने के लिए हमारे साथ आज नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण सूर्यवंशी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएस टीवी में। नमस्कार सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है कि आप लोगों की तैयारियां चल रही थी और 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। भोपाल समेत 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव मतदान होना है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, पूरे देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भरपूर वोटों की बरसात करके आशीर्वाद पूरा देश दे रहा है। और जिधर आप देखेंगे उस तरफ आपको एक ही नजारा नजर आएगा। वो नजारा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग बहुत भारी मतों से पुनः देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से देश भर के अंदर, भोपाल में भी, अन्य स्थानों पे भी मैं गया हूं लोकसभा चुनाव के दौरान, वहां पर भी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्रेम दिखाई दे रहा है, भाजपा के प्रति जो जनता का प्रेम दिखाई दे रहा है, उससे ये लग रहा है कि 400 पार से कहीं अधिक पार और सीटें भाजपा ईमानदारी के साथ लंबे प्रयास के बाद सारा काम हुआ है। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हुई है। भगवान राम जी के जन्म स्थान पे भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अद्भुत विकसित हुआ है। फ्लाईओवर्स देख लीजिए, रेलों का विकास देख लीजिए, वंदे भारत देख लीजिए, देश में नए एयरपोर्टों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है देख लीजिए, फ्लाइट की संख्या कितनी बढ़ी है, कनेक्टिविटी कितनी बढ़ी है, आप ये देख लीजिए। तो इस प्रकार से समूचे भारत में सभी पक्षों पे विकास हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आपकी बात 400 पार से और अधिक पार भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देने वाली। अध्यक्ष जी, आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, ये सारे काम हुए भी, बावजूद इसके लोकसभा चुनाव 2019 के जो देखा जाए और अभी के जो अंतर में, तो उसमें वोटिंग प्रतिशत में कमी आई। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या भाजपा के लिए चिंताजनक है क्या? देखिए, चिंताजनक नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का वोटर है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर है, उसे पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो वोट डालने नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी को तो भरपूर लोगों ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर मतदाताओं ने निकल करके वोट डाला है। और जिनको ये लगता था कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, वो लोग घर से ही नहीं निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कांग्रेस को वोट देने का मतलब नहीं। अध्यक्ष जी, तो आपकी पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे आप? क्या हो पा रहा है? क्या लगता है? धारा 370 जब समाप्त हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 निशान। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के सदन को, देश को गुमराह किया था कि कश्मीर जाने के लिए किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। और हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की यात्रा की, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना परमिट एंट्री करने पर, और वो आज भी वो कारण रहस्य बने हुए हैं, बाद में वो बलिदान हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे के सारा है। तो जिस पार्टी के संस्थापक ने देश की एकता के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति है। इसलिए जब धारा 370 के कारण कश्मीर देश से एक प्रकार से कटा हुआ सा था, ये कांग्रेस की नीतियों के कारण था। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से आई, तो धारा 370 समाप्त करी, तो मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि देश की एकता अखंडता के लिए स्वयं को बलिदान करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर देशवासी 370 अधिक वोट डाल करके
उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसलिए भाजपा ने इस वाक्य को आगे बढ़ाया कि हमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 अधिक वोट देना है। चुनावी बेला में कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर लगातार बीजेपी में आ रहे हैं और आज तो इंदौर में जो अधिकृत प्रत्याशी थे कांग्रेस के अक्षय बम, उन्होंने तो अपना नामांकन ही वापस ले लिया। किस तरह से देखते हैं कि ये जो जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने कांग्रेस? निश्चित रूप से जीतू पटवारी जब से कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बने हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस में कोई काम करने तैयार नहीं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। एक कारण नेतृत्व पे अविश्वास भी है, तो दूसरा कारण पार्टी पे भी अविश्वास है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए जब देश के करोड़ों करोड़ लोग अभियान चला रहे थे कि जहां कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग वो देशवासी कसम खा रहे थे। और कांग्रेस भाजपा के नेताओं पे व्यंग करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख बताई गई, आपको इनवाइट किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की, तो कांग्रेस ने उस आमंत्रण को अस्वीकार किया है। ये बात भी जो अच्छे कांग्रेस के नेता हैं उनको ये नागवार लगी कि राम मंदिर इस देश की आस्था का विषय है, ये चुनाव और राजनीति का विषय नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं ने जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो जो देशभक्त थे, जो राम भक्त थे, उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया। ये वही कांग्रेस है जब सर्जिकल स्ट्राइक करते तो सबूत मांगती है। ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के स्थान पर शौचालय से लेकर के अस्पताल जैसे बनाने की बात करती थी। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है, राम वास्तविक। ये वही कांग्रेस है जिसने सेतु समुद्रम परियोजना को तोड़ने का संकल्प किया है। तो देखिए क्या लगता है, मतलब राम मंदिर जो निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ है, उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है चुनाव? ये एक अलग प्रश्न है हेमंत जी। ऐसा है, आपने हमारे नेतृत्व के किसी भी बयान में राम मंदिर का जिक्र अभी इस पूरे चुनाव के दौरान नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और गहराई देख के उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं, ये चुनाव का मुद्दा। इसलिए प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हो, आदरणीय हमारे अमित शाह जी हो, मध्य प्रदेश में आप भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हो, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, किसी के भी भाषण में आपको राम मंदिर मुद्दा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हम राम मंदिर पे चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, चुनाव का मुद्दा नहीं। ये बेसिक सोच है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। क्या लगता है 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो किस तरह का परिणाम होंगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और 400 पार होंगे। देश में अद्भुत उत्साह है मोदी जी के लिए। दुनिया में भारत की जो छवि प्रधानमंत्री जी ने बनाई, ये बहुत अद्भुत। पहले भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जैसे देश के मुखिया मोहन जी को, मनमोहन सिंह, वो शब्द बोलना ठीक नहीं लगता, एक गवारू औरत बोलते, तो भारत के प्रधानमंत्री की इस प्रकार की इमेज। पर आप आज देखिए कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के भी जो ऐसे मुद्दे, ऐसे मसले हैं जिसको कोई सुलझाने की ताकत नहीं है, वो राष्ट्र आज ये कहता है कि इस समस्या का हल अगर कोई कर सकता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। ये विश्वास दुनिया के अंदर जागा है। इतना सक्षम नेतृत्व मोदी जी के रूप में हमें मिला है कि मोदी जी भारत को तो एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर ही रहे, वो दुनिया के लिए भी एक सफल नेतृत्व करता है। इसलिए भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहा है, मैं ये कहूंगा। और 400 पार के नारे से मुझे लगता है भाजपा को और ज्यादा वोट मिलने वाला, बहुमत मिलने वाला है। लगातार भाजपा को जिस प्रकार से रुझान जनता का जहां पर वोटिंग हुई है, भाजपा के प्रति अद्भुत उत्साह है, मोदी जी के लिए गजब का उत्साह है। और मतदाता भाजपा के मतलब बिना सोचे वोट डाल रहा है, उसे पता है हमें क्या करना है। मोदी जी ने क्या किया पता है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया सबको पता है। देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख लीजिए, मैंने बाकी सारी योजनाएं आपको बताई। 70+ के लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत कवर कर देना, ये सामान्य बात नहीं है। और उसमें कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। ये आयुष्मान गरीबों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज, और अब उसमें एक नई कैटेगरी डेवलप की जा रही है जिसमें 70 से अधिक उम्र के लोग, चाहे वो कोई भी हो, उनको आयुष्मान के तहत 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा। देश के अंदर
हम सुनते थे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के विषय हैं, ये करके दिखाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसको केवल पैसे के अभाव के कारण कोई गरीब आदमी बीमार ना रह जाए, ये भारत के प्रधानमंत्री के हृदय में दर्द था। और इसलिए जरूरतमंदों को 5 लाख तक का इलाज देना, जरूरतमंदों के गरीब व्यक्तियों को उनके सिर पर पक्के मकान की छत देना, घर पर नल से पानी देना, शौचालय देना, उज्ज्वला कनेक्शन देना, फ्री अनाज देना। और अगर रोजगार की बात करें तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने शासकीय सेवकों को भी जो नियुक्ति पत्र देश भर के अंदर बैठे हैं, आप सब मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ शासकीय नौकरियों में भर्ती भी पहली बार देखने को हमको मिल रही है। कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, देश के अंदर ऐसे दृश्य पहले कभी नहीं मिले। कमीशन खोरी होती थी कांग्रेस के राज में, भ्रष्टाचार होता था नियुक्तियों में। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी से सरकारें काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों पर एक आक्षेप नहीं लगा, क्या ये सामान्य बात नहीं है? देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार हमारी काम कर रही, सारे मंत्री देश को समर्पित भाव से काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कहीं देश के अंदर किसी प्रकार के दंगे फसाद नहीं है। कांग्रेस शासन में हिंदू मुसलमान के झगड़े होते रहते थे, आज बाकी धर्मों के लोग भी ये बात करने लगे हैं, मुस्लिम वर्ग और बाकी अन्य वर्ग भी ये बात करने लगे कि अब क्यों कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, अब कोई विवाद नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेज की नीति थी, उस नीति पर कांग्रेस देश के अंदर राज कर रही थी और उसी कारण से देश में ये झगड़े होते थे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और आज पूरे देश का विश्वास मोदी जी पर। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता किशन सूर्यवंशी जी, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव पर विस्तृत रूप से चर्चा की। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 400 से अधिक सीटें आएंगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि फूट डालो शासन करो की राजनीति कांग्रेस करती है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ माली, EMS टीवी भोपाल।